सुखदेव भगवान वेद व्यास जी की कुटिया में भागते हुए आ रहे हैं। क्यों? भगवान शिव जब ये जान पाए कि अरे ये तो चोरी से कथा सुन रहे थे, उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और लग गए पीछे कि मैं इसको समाप्त कर दूंगा। क्योंकि अब वो मर नहीं सकते, अमर कथा उन्होंने सुन ली है, अब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लिया, अब उनकी मृत्यु नहीं हो सकती सुखदेव भगवान की। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि कथा कभी पीछे बैठ कर नहीं सुननी चाहिए। कथा सुनने का नियम होता है, कभी भी कथा पीछे बैठ करके नहीं श्रवण करनी चाहिए, दोष लगता है। भगवान शिव कहते हैं कि इन्होंने ब्रह्म विद्या की चोरी करी है। यदि ये आकर के बैठ के शरणागति भाव से विनती करते कि बाबा मुझे भी कथा का दान दे दीजिए, तो मैं कुछ ना कहता। भगवान त्रिशूल लेके पीछे लग गए और इधर वेद व्यास की जी की पत्नी मैया विकटा देवी आश्रम में अपने बैठी हैं और अपने पति से कहती हैं, मुनिवर से कहती हैं कि हे ऋषिवर, बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं हुई, एक बेटे की इच्छा थी कि एक बेटा हो जाता तो जीवन सफल हो जाता। तो इतना कहते कहते मैया को जम्हाई आ गई। अब जम्हाई जब आई तो उधर सुखदेव भगवान तो भाग रहे थे कि शिव जी से किसी तरह से मेरी रक्षा हो, पीछे लगे हैं त्रिशूल लेके। अब जैसे ही आश्रम में आए और मैया को जम्हाई आई, मुंह खुला, सुखदेव जी भगवान को अवसर मिला, सुखदेव भगवान मुख के द्वार से जाकर के गर्भ में स्थापित हो गए। अब इधर गर्भ की पीड़ा के विषय में सूत जी कहते हैं कि जो हम कहते हैं ना, अरे बच्चे को तो माँ के गर्भ में ही आराम होता है, दुनिया में आने के बाद तो बड़ी चिंताएं हो जाती हैं। मैं बताऊं आपको, माँ का गर्भ एक जीव को नरक की वेदना देता है। इतना कष्ट तो शायद नरक में भी नहीं होगा जितना उस गर्भस्थ शिशु को प्राप्त होता है माता के गर्भ में। तब तक उनको भगवान का भी दर्शन होता रहता है। भगवान याद दिलाते हैं कि तुमने ऐसे बहुत सारे गलत कर्म किए जिसके कारण तुम अभी जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट नहीं पाए हो। और हमारे कुछ कर्म ऐसे अच्छे हो जाते हैं कि हमें ये शरीर मिल जाता है। तो वो जीव कहता है, प्रभु मैं आपको वचन देता हूँ कि एक बार हमें मौका दे दीजिए। इस बार जो मैं गया पृथ्वी पे तो इस मानव शरीर का साधन प्राप्त करके मैं इतने दिव्य कर्म करूँगा कि मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाऊँगा। भगवान उसकी सुनते हैं। अब भगवान ने उसको उस गर्भ से मुक्ति दी। 9 माह के बाद जब एक शिशु का जन्म होता है ना महाराज, तो हम कहते हैं ना, बच्चा जब तक छोटा है तो उसको बड़ा आराम होता है। बिल्कुल नहीं होता, उसको तो इतना कष्ट होता है ना कि उस कष्ट के बारे में हमें पता ही नहीं होता। उसको आप चारपाई पे लिटाए हो, पालने में लिटाए हो, कोई छोटा मोटा कीड़ा काट रहा है तो वो व्यक्त नहीं कर सकता कि मुझे पीड़ा हो रही है। उसको भूख लगती है ना तो वो कह नहीं सकता, मांग नहीं सकता। वो जब रोएगा तभी आपको पता चलेगा कि मेरा बच्चा भूखा है। उसका हाथ दब जा रहा है, पाँव दब जा रहा है, वो बता नहीं सकता। और फिर कहता है, अभी भी भगवान का दर्शन हो रहा है उसको। आपने ध्यान दिया होगा कि कभी एक छोटा सा बच्चा ऐसे सोता रहता तो सोते सोते मुस्कुराने लगता है, फिर वो रोने लगता है। माताओं ने शायद ध्यान दिया हो, बच्चा छोटा बालक शिशु सो रहा होता है तो अचानक से मुस्कुराने लगता है और फिर रोने लगता है, रोने जैसा उसका भाव बनता है। तो महाराज ये जो मुस्कुराता है ना, ये उसको भगवान का दर्शन होता है। भगवान का दर्शन करके वो मुस्कुराता है। लेकिन जब उसको अपने कर्म याद आते हैं ना, पूर्व जन्म के कर्म याद आते हैं, तब वो रोने लगता है कि मैंने तो अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया इतने। महाराज असली खेल तो तब शुरू होता है, अब तक भी भगवान साथ थे और भगवान से कहता है, प्रभु इस बार तो मैं केवल आपका ही नाम लूंगा, कुछ करना ही नहीं इस बार। पर असली खेल तो तब शुरू होता है जब बच्चा बोलने लगता है। और जैसे ही बच्चे ने बोलना शुरू किया, भगवान प्रणाम कर लेते हैं कि अब मैंने तुम्हारे अंदर बोलने की क्षमता दे दी है, अब तुम्हें निर्धारित करना है कि क्या करना अपने जीवन में। और जो बोलने की क्षमता आई, जो थोड़ा समझने लायक हुआ बालक,
वैसे ही उसकी अपनी एक दुनिया शुरू होती है, फिर तो भगवान को भूल गया। तो ये गर्भ की जो पीड़ा है ना, बड़ी पीड़ादायिनी है। इधर भगवान शुकदेव माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। 9 माह में बच्चे का जन्म होता है, पर वो गर्भ से बाहर ही नहीं आना चाहते। क्यों? मैं बाहर जाऊंगा तो माया मुझे जकड़ लेगी, अपने बंधन में बांध लेगी। हम सब माया के फेरे में भटक रहे हैं। तो 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, ऐसे से 12 वर्ष बीत गए। तो एक दिन बिकटा मैया ऋषिवर से कहती हैं कि महाराज, मुझे अपने गर्भ से घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई पड़ रही है। जिस गर्भ में नरक की यातना जीव को भोगनी पड़ती है, श्री सुखदेव जी भगवान एक ऐसे महात्मा हैं कि प्रभु ने गर्भ को ही मंदिर बना दिया। तो ऋषिवर कहते हैं, निश्चित ही आपके गर्भ में कोई महापुरुष पल रहा है। और हाथ जोड़ के कहते हैं, पुत्र अब आप बाहर आइए, आपके कारण आपकी माता को बड़ा कष्ट हो रहा है। भगवान शुकदेव गर्भ से कहते हैं कि मैं बाहर नहीं आने वाला। क्यों? मैं जैसे बाहर आऊंगा, ये जो विष्णु की माया है ना, ये मुझे जकड़ लेगी, मैं नहीं आने वाला। हाँ, यदि भगवान विष्णु साक्षात आकर के मुझे ये कह दें कि हे शुकदेव तुम बाहर आओ, मेरी माया का तुम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब मैं आ सकता हूँ। महाराज, साक्षात भगवान विष्णु प्रकट भय, उन्होंने शुकदेव भगवान से कहा कि हे पुत्र तुम बाहर आओ, मेरी माया का तुम पे बिल्कुल कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर 12 वर्ष के बाद शुकदेव जी भगवान प्रकट हुए माता के गर्भ से। अवधूत वेश है, 16 वर्ष के। महाराज, हाथ में कमंडलू और पूरे शरीर पे कोई वस्त्र नहीं। और जैसे ही माता के गर्भ से प्रकट भय ना, घर में एक क्षण भी नहीं रुके, वो तुरंत जंगल की तरफ जाने लगे। अब पिताजी ने देखा एक पुत्र भी हुआ बुढ़ापे में, तो वो भी जंगल जा रहा है, साधु बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। अच्छा, हम भी यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा सब कुछ हो जाए पर साधु ना बने। क्या ऐसी कोई मैया है जो अपने बच्चे को साधु बनाना चाहती हैं? हाथ उठाएंगे। है कोई ऐसी माता जो चाहती हो कि मेरा बेटा आगे चल के साधु बने? कोई नहीं। बेटा चोर डकैत बन जाए वो ठीक है, पर साधु नहीं बनना चाहिए। और यहाँ तक तो मैंने ऐसी भी माताएं देखी हैं कि उनका बच्चा अगर 2-4 दिन, छोटा बालक मंदिर चला गया और मंदिर में पुजारी जी ने थोड़ा टीका कर दिया ना, तो मैया कहती हैं इसको मना कर दो, इसको मंदिर न जाने देना, ये खूब टीका लगा रहा है इस समय, कहीं साधु न बन जाए आगे चल के। उसका मंदिर जाना बंद करा दिया मैया ने। तो अब वेदव्यास जी बड़े दुखी कि मेरा एक बेटा भी हुआ तो वो चला जा रहा है, वो तो मुझे पिताजी मान ही नहीं रहा है। क्योंकि ये पिता पुत्र भाई बहन, ये घर परिवार का संबंध तो तभी होता है ना जब हमें ज्ञान हो संसार का। और ये ऐसे महात्मा हैं, इन्हें संसार का कोई ज्ञान ही नहीं है कि संसार होता क्या है आखिर में। महाराज जाने लगे। अब पीछे पीछे वेदव्यास जी लग गए, पुत्र 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 रुक करते हुए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। चले जा रहे थे शुकदेव भगवान, एक जलाशय पड़ा, उस जलाशय में कुछ देवियां स्नान कर रही थी। अब शुकदेव जी भगवान चले जा रहे हैं बड़े वेग से, तो उन देवियों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, अपना मस्त होके स्नान कर रही हैं। पीछे से जैसे ही शुकदेव जी भगवान निकले, पीछे से उनके पिता वेदव्यास जी पुत्र पुत्र करते जा रहे थे। और जैसे ही उन देवियों ने वेदव्यास जी का दर्शन किया, तुरंत जल्दी जल्दी जल से बाहर आई और अपने अपने वस्त्रों को ठीक करने लगी, अपने वस्त्रों को धारण करने लगी। तो वेदव्यास जी भगवान कहते हैं कि अभी अभी मेरा युवा पुत्र जा रहा था यहाँ से, मेरे पुत्र को देख करके तो आपको लज्जा नहीं आई? आप तब तो स्नान कर रही थी।
और जैसे मुझे देखा आप लोगों ने अपने वस्त्र ठीक करने शुरू कर दिए, आप अपने वस्त्र पहनने लगी, ऐसा क्यों? उन देवियों ने कहा महाराज आपका पुत्र नहीं है, वो तो परमहंस है, उसे तो संसार का ज्ञान ही नहीं है, उसे तो इसका भी ज्ञान नहीं कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है, स्त्री तत्व क्या है और पुरुष तत्व क्या है। और जब उसे इसका ही ज्ञान नहीं तो उससे कैसी लज्जा। जो ये ही ना जानता हो कि औरत कौन है और आदमी कौन है तो क्या लज्जा उससे। लेकिन महाराज आपको तो ज्ञान है ना, आपको तो संसार का ज्ञान है, आपका तो परिवार है, आप तो जानते हो ना स्त्री पुरुष का भेद, इसलिए हमें कोई लज्जा नहीं आई जब आपका पुत्र जा रहा था। महाराज इस प्रकार ऐसे दिव्य संत हैं श्री सुखदेव जी भगवान। वन के वृक्षों ने जब देखा कि बड़े दुखी हो गए वेद व्यास जी, तो कहा कि महाराज दुखी मत होइए, ये आपके पुत्र नहीं है कि केवल आपके ही पुत्र हैं, ना जाने कितनी बार आप इनके पुत्र बन चुके हो और ना जाने कितनी बार ये आपके पुत्र बन गए हैं, इसलिए पुत्र मोह का त्याग करिए, ये परमहंस हैं। ऐसे पुत्र तो किसी किसी को होते हैं, किसी किसी युग में। महाराज जब वृक्षों ने समझाया ना वेद व्यास जी को, तो वेद व्यास जी को समझ में आ गया कि अब मेरा बेटा ऐसे नहीं आने वाला, यदि मुझे अपने पुत्र को प्राप्त करना है तो कुछ और साधन अपनाना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी। इसके बाद महाराज जी श्री सूत जी कहते हैं कि ऐसे दिव्य संत हैं श्री सुखदेव जी भगवान, जो माता के गर्भ में 12 वर्ष तक निवास किया और अंत में जा करके तपस्या करने लगे।